ओम गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी कुलपतिम भज विश्वनाथम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कन्या राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग मार्च के आरंभ काल में किस प्रकार का बन रहा है। देखिए, मार्च का महीना बड़ा महत्वपूर्ण है। इस बार मार्च के महीने में शनि महाराज उदय होंगे, सूर्य परिवर्तन की तरफ जाएंगे, बुध राशि परिवर्तन करेंगे, अस्त से उदय होंगे, शुक्र राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, मंगल भी विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ जाएंगे। ये सारे परिवर्तन जो हो रहे हैं विशेष तौर पर आप पर इनका प्रभाव ना हो ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। प्रभाव महत्वपूर्ण रहेगा और आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो कन्या राशि की आपकी है, कन्या लग्न वालों के लिए भी, कन्या राशि वालों के लिए भी, विशेष तौर पर कन्या जिनके सूर्य में कन्या राशि में उनके लिए भी ये सारी बातें बहुत समझने की हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध जो है वो राशि परिवर्तन करके आपके राशि से छठे भाव से निकल के सप्तम भाव में आ रहे हैं, लेकिन कमज़ोर अवस्था में चले जाएंगे, मीन में जाएंगे और मीन में हो जाते हैं वो कमज़ोर। सूर्य और शनि आपके छठे भाव में चल ही रहे हैं और वो कई ग्रहों से घिरे हुए हैं। सूर्य पिता के घर, जहाँ अपने जो पुत्र के घर गए हैं, शनि को उन्होंने अस्त कर दिया है। शनि बिल्कुल वहाँ दबे हुए हैं और अस्त है, स्थिति ठीक है नहीं उनकी। और ऐसे में लेकिन ग्रहों की स्थिति आपके लिए अनुकूल दिखाई देती है। शनि का अस्त होना आपके लिए खासतौर पर, विशेष तौर पर कन्या राशि वालों के लिए हमें अच्छा ही दिखाई देता है, क्योंकि शनि वहाँ पर उपद्रव के युग बना रहे थे। कम से कम एक महीने की रिलीफ देने का युग तो है। जब तक शनि है तब तक आप बहुत सारी चीज़ों को शांत करके अपने कब्जे में लेने का प्रयास कीजिए। बुध भी थोड़ा परिवर्तन की तरफ आ रहे हैं, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में आपको लाभ देंगे। चीज़ों को जो लग रहा था कि हाथों से चीज़ें व्यवस्था निकल रही है, उनको ऑर्गेनाइज करने में कुछ ना कुछ लाभ देने के योग बना सकते हैं। तो ऐसे में कुछ खास उपाय आपको करने की ज़रूरत है, वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 1 मार्च की सबसे पहले बात करें तो उस दिन फागुन का महीना आरंभ हो चुका है, कृष्ण पक्ष रहेगा और साथ साथ षष्ठी तिथि रहेगी, शुक्रवार का अवसर रहेगा। तुला में रहेंगे विशेष तौर पर चंद्रमा और ये आपके लिए बड़े शुभ हैं। आपके लिए धनागमन की सूचना ला रहे हैं, बृहस्पति के साथ संबंध बना रहे हैं और ये आपके लिए विशेष तौर पे आपकी माता जी की कृपा से, माता जी की आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से यदि आप कार्य करेंगे, उनका आशीर्वाद देकर काम करेंगे, उनको पसंद करके कार्य करेंगे तो आपके लिए वारे न्यारे करने के योग बन सकते हैं। तो इसलिए विशेष तौर पर जो भी कार्य करें, घर से निकलने से पहले माता जी को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें और चावल का दान करते हुए ये दिन का आरंभ करना आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा। कल्याणकारी और लक्ष्मी की उपार्जन करने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। रवि योग उस दिन विद्यमान है। सुबह सुबह कोशिश 12:48 पर रवि योग आरंभ होगा और ये आपके लिए नए कार्यों को आरंभ करने के लिए भी शुभ सूचना प्रदान करेगा। तो ऐसे में मुहूर्त कर नए कार्य आरंभ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 2 मार्च को शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान, वृश्चिक राशि में चंद्रमा का प्रवेश सुबह 8:20 पर और ये ग्रहों की सूचना भी अच्छी है आपके लिए। ये दिखाता है चंद्रमा थोड़ा क्षीण जरूर है, 8:10-20 पर जब आएगा वृश्चिक राशि पे आपके तृतीय भाव में आ जाएगा। आपकी राशि के अनुसार से पराक्रम में उदय करने की योग देगा, सच्चु देगा, लेकिन थोड़ी शक्ति कम है इसकी। इसको शक्ति बढ़ाने का कार्य करना है। शक्ति कैसे बढ़ेगी? शिव की उपासना से। शनिवार का अवसर, भगवान शिव की आराधना करें। काला पादव, जहाँ शिवलिंग हो, भगवान शंकर का शिवलिंग, काला शिवलिंग कहाँ दिखाई दे उन पर जाकर भगवान शंकर के ऊपर दूध, थोड़े से तिल अर्पित करें। देखिए भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, चंद्रमा को शक्ति मिलेगी और आपके लिए अच्छा योग बनेगा, आगे बढ़ने का योग बनेगा, पुरुषार्थ से लाभ प्राप्ति के योग बन जाएंगे और आगे बढ़ने के सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। भद्रा है इस दिन, ध्यान रखिएगा, नए कार्य मत फंसिएगा। नए कार्य आरंभ करने, लंबे वाले बड़े कार्य, नए कार्य आरंभ करने के दिन पूरा दिन रहेगी भद्रा, अच्छी नहीं रहेंगे। 3 मार्च को रविवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, कालाष्टमी है इस दिन। जो विशेष तौर पे कृष्ण पक्ष की अष्टमी होती हैं वो कालाष्टमी के रूप में जानी जाती हैं और शुक्ल पक्ष की अष्टमी दुर्गाष्टमी के रूप में जानी जाती हैं। इस दिन नेपच्यून ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जा रहा है। आपके सप्तम भाव में विराजमान है इस वक्त राहु के साथ नेपच्यून ग्रह, लेकिन वो अस्त हो रहे हैं और हमारे दृष्टिकोण से अस्त हुआ ग्रह आपकी राशि के सप्तम भाव में जो बैठा हुआ है नेपच्यून, वैसे तो अनिष्टकारी ग्रह है, वो परिवर्तन अस्त हो रहा है तो कम से कम रिलीफ दे रहा है। शनि भी अस्त, नेपच्यून भी अस्त, तो ये गति सही है आपके लिए। थोड़ा अपने आप को प्रवोक कीजिए, थोड़ा सा हिम्मत जगाइए और देखिए सुंदर तरीके से लाभ लेने के योग बनेंगे। एक काम कीजिएगा, आज जो भी भोजन करें उसका पहला हिस्सा कौवे के निमित्त निकाल दीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, परिवर्तन का योग बनेगा और अच्छे से लाभ के योग बनेंगे। 4 मार्च को विशेष तौर पर परिवर्तन का योग बन रहा है। सोमवार का योग है, नवमी तिथि विद्यमान है। धनु राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे शाम के समय 4 बज के करीब 24 मिनट पर।
ये आपके लिए लाभ के योग बनाएंगे, अच्छे योग बनाएंगे, आपके लिए प्रशस्त करेंगे, आगे बढ़ने का योग प्रशस्त करेंगे। सुंदर तरीके से बृहस्पति की दृष्टि, पूरी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और ये बृहस्पति शाम के समय गारंटी लेंगे आपके लिए कि आपके जो कार्य होंगे उसमें सुख का पदार्पण करने का योग अवश्य बनेगा, लाभ का पदार्पण करने का योग अवश्य बनाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख के लिए इस दिन ज्येष्ठा और मूल नक्षत्र विद्यमान रहेंगे और ये दोनों गंडमूल के अंतर्गत आते हैं। जो जातक इनमें जन्म लेते हैं उनके माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की जन्म के समय पर ही मूल शांति 27 दिन तक करा दें, अन्यथा बच्चा बिना किसी कारण के परिवार के लिए, स्वयं के लिए भारी हो जाता है। और हमने ये देखा है जब बाद में मूल शांति कराई जाती है, बहुत समय निकालने के बाद जब हमारे पे कोई आता है, हम बताते हैं मूल शांति नहीं कराई होगी तुम लोगों ने, इसलिए ग्रहों का प्रभाव नहीं हो रहा है, और जब कराते हैं तो उसके बाद एकदम रिलीफ भी आती है। तो अवश्य आपको इन सब बातों को ध्यान रख लेना चाहिए, जन्म के समय पर करा लेनी चाहिए। 5 मार्च को ग्रहों का योगायोग विशेष तौर पर बना हुआ है, 9वीं और 10वीं का योग। 9वीं तिथि उदया तिथि है, लेकिन 10वीं तिथि क्षय तिथि है। अगले दिन सुबह सूर्योदय के समय पर 10वीं पहले समाप्त हो जाएगी, एकादशी का आगमन हो जाएगा, इसलिए क्षय तिथि आ जाएगी। राहु केतु भी थोड़ा परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, नक्षत्र में चरण का परिवर्तन होगा उनका। ऐसे में 10वीं क्षय होने के कारण से नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं दिखाई देता है। ग्रह आपके लिए अनुकूल है, लाभ की स्थिति अच्छी बनाते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी मंगल को शक्ति देने का प्रयास कीजिए। मंगल महाराज जो इस वक्त शुक्र के साथ योग बनाए हुए हैं पंचम भाव में, ये आपके लिए थोड़ा सा एजुकेशन में आगे बढ़ने के योग बना रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं शुक्र के साथ होने के कारण से परिवर्तन किससे पहले की रात है, ऐसे में शुक्र थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगेटिव कर सकता है आपके लिए, थोड़ा सा विशेष तौर पर भोग विलास की तरफ ज़्यादा प्रवृत्त कर सकता है। थोड़ा हनुमान जी का ध्यान कर लीजिए, वो आपके लिए बड़ा उपयुक्त रहेगा। और देवता चित्तनधारी हनुमत से ही सर्व सुख करहीं, तो इसलिए हमने भी सोचा कि क्यों ना इस सुंदर मंगलवार का उपयोग किया जाए। 10वीं क्षय तिथि है तो हनुमान सुंदरकांड का पाठ रखा गया है आश्रम पर, हनुमान जी का यज्ञ रखा गया है, जो काम शाम को करीब 5 बजे से आरंभ होगा, रात्रि तक रहेगा। तो आप उसमें अवश्य सम्मिलित हो सकते हैं और भंडारे में भाग ले सकते हैं। हनुमान जी को चोले चढ़ेंगे साथ साथ और सुंदर सवामणि का भोग लगेगा। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। स्थान का नंबर, आश्रम का व्यवस्था का जो आश्रम का पता है सब आपको दिया जा रहा है, आप उसमें सम्मिलित हों, आनंद भाव से कल्याण के योग बनेंगे। 6 मार्च को बुधवार का अवसर, एकादशी तिथि, विजया एकादशी का योग बन रहा है। और ये विजया एकादशी का योग आपके लिए दिन तो बड़ा सुंदर दिखाई देता है, लाभ के योग प्रशस्त करता दिखाई दे रहा है। आपके कामों की गणना अच्छी हो सकती है, सम्मान में इजाफा होने का योग बन सकता है। ऐसे में कृष्ण जी की उपासना कर लीजिए। बुधवार के साथ एकादशी पड़ गई है, भगवान कृष्ण का ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्तवन करें, समस्त चीज़ों को शुभ करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं आपके लिए। 7 मार्च का दिन विशेष तौर पर ग्रहों का परिवर्तन की सूचना ला रहा है। रात्रि में चंद्रमा का परिवर्तन हो चुका मकर राशि में, और सुबह सुबह बुध का परिवर्तन और मध्याह्न के समय शुक्र का परिवर्तन। बुध का परिवर्तन 9:35 पर, शुक्र का परिवर्तन कुंभ राशि में 10:47 पर। मीन राशि में जाएंगे बुध और कुंभ राशि में जाएंगे शुक्र। एक ही दिन में 3 ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। ये आपके ऊपर बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगा। वैसे तो हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, अभी आप देख लीजिएगा हमारे चैनल पर, ये शुक्र बुध का परिवर्तन जो हो क्या कुछ करेगा आपके लिए। ऐसे में कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो शुक्र का आपकी राशि के अनुसार से 6ठे भाव में पदार्पण हो रहा है, और 6ठे भाव में पदार्पण होने के कारण से ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं विजय देने के योग तो देगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं भी उदय करने के योग दे सकता है। थोड़ा धीरे धीरे काम करने की ज़रूरत है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हुए काम करने का प्रयास कीजिएगा। जैसा कि बुध आपके 7वें भाव में जाएंगे, 7वें भाव में मीन राशि पड़ी है, और मीन राशि जो है वो वहाँ पर जाके बुध क्षीण हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, और बुध महाराज आपके लग्नेश हैं। तो थोड़ी सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको बुध की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे में हरे वस्त्र का उपयोग करें, अपने साथ कोई ना कोई हरा वस्त्र रखें, हो सके तो विशेष तौर पर भगवान का विशेष तौर पर दही के द्वारा अभिषेक कर लीजिए, ये भी आपके लिए अच्छा रूप है। नित्य प्रति जाकर भगवान शंकर के मंदिर में दही के द्वारा भगवान का अभिषेक करना, बेलपत्र भगवान पर अर्पित करना, ये सुंदर उपाय है। गुरुजन का खासतौर पर पूजन करना, उनका आशीर्वाद लेना, ये विशेष तौर पर लाभ देने वाले उपाय है। कुछ दिन लगातार आपको करने का प्रयास करना चाहिए। 8 मार्च का दिन शुक्रवार का विशेष तौर पर दिन है और बहुत सुंदर दिवस है। साल में एक बार ये योग बनता है महाशिवरात्रि का। उदया तिथि त्रयोदशी रहेगी और करीब करीब शाम के समय भी त्रयोदशी का योग बनेगा, जो प्रदोष का योग बनाता है। रात्रि में करीब करीब 10 सवा 10 बजे के आसपास चतुर्दशी का आगमन हो जाएगा, तो ये महाशिवरात्रि का योग बना देगा। निशीत काल में चतुर्दशी होने के कारण से शिवरात्रि का सुंदर योग बना है, और ऐसे में भगवान की कृपा से समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने के लिए ये रात्रि वर्ष में एक दिन बनती है। भारतीय संस्कृति में 3 रात्रि का विशेष महत्व कहा गया है, होलिका महारात्रि, दीपावली महारात्रि, शिव महारात्रि। तो ये शिव महारात्रि फागुन में पड़ती है, होलिका महारात्रि फागुन में पड़ती है,
और समस्त प्रकार के कष्टों को महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए, शक्ति को प्राप्त करने के लिए बड़ी सुंदर तिथि मानी जाती है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा विशेष कार्यक्रम रखा हुआ है। इस दिन हमारे यहाँ रुद्र यज्ञ रहेगा और खासतौर पर भगवान शिव की आराधना के लिए पार्थिव शिवलिंगों का समस्त भक्तों के द्वारा निर्माण होता है। हर भक्त जो बैठता है अपने हाथों से मृत्तिका के द्वारा पार्थिव शिवलिंग 108 शिवलिंग बनाते हैं और उनका पूजन सुंदर रूप से किया जाता है और उसके बाद उनका अभिषेक किया जाता है। आप सब सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। ग्रह योग की स्थिति अनुकूल है, सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ के योग बना रही है, इसलिए आनंद भाव से कार्य का करें। आने वाले 2 दिन भारी रहेंगे, उनके लिए पहले से उपाय कर लीजिएगा, नहीं तो कष्ट दे सकते हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। इसलिए महामृत्युंजय का मंत्र इस दिन विशेष तौर पर जप करके रखिएगा, आपके लिए कल्याणकारी योग बनेंगे। 9 मार्च को शनिवार का अवसर चतुर्दशी तिथि रहेगी और ये ग्रहों का योग दिखाती है, थोड़ा ग्रह भारी है आपके लिए। कुंभ राशि में चंद्रमा का पदार्पण हो चुका है और ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा भारी दिखाई देता है। शनि महाराज वहाँ पहले से चल रहे हैं, जो थोड़ा सा उसमें चंद्रमा का वहाँ चतुर्ग्रही योग बनना, सूर्य शुक्र ये अननेसेसरी की वीकनेस, कमजोरी, मांसपेशियों में कमजोरी देने के योग देता है। तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान रखें, वायु कारक चीज़ों का सेवन ना करें, हो सके तो काली चीज़ों का दान करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तिल का दान करना, तिल से शरीर का मर्दन करना, विटामिन की अच्छी डेफिशिएंसी जो हो उसको ठीक करने के लिए अच्छे से विटामिन लीजिए, भोजन का प्रयोग सही से करें, ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए कार्य करें, अन्यथा वायु रोग परेशान कर सकते हैं। 10 मार्च को ग्रहों का योग दिखाता है कि अमावस्या की तिथि, मीन राशि में चंद्रमा का परिवर्तन होगा, लेकिन रात में रहेगा, लेकिन दिन थोड़ा भारी दिखाई देता है। मनोमस्तिष्क में थोड़ा सा कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देंगे। अननेसेसरी का स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। अमावस्या की तिथि है, कोशिश करें अपने पितरों को निमित्त तर्पण करें। बहुत सारे लोग अननेसेसरी परेशान रहते हैं, यदि घर में किसी न किसी कारण से बिना कुछ करे भी कष्ट चल रहा है, ऋण परेशान कर रहे हैं या कहीं ना कहीं कार्यों में विघ्न उपस्थित कर रहे हैं, बार बार कार्य करने के बाद भी, निष्ठा के साथ कार्य करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आते हैं, तो हो सकता है पितृऋण की समस्या हो। ऐसे में पितृऋण से निवृत्ति के लिए अमावस्या का योग हर महीने बनता है। हमें अपने पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए, गायत्री का जप करना चाहिए, गायत्री से यज्ञ करना चाहिए और हो सके तो ब्राह्मण भोजन कराएं। ये समस्त कार्य यदि अमावस्या के लिए कर लें तो कहा जाता है पितृ प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं और आपके जीवन में आगे बढ़ने के योग बनते हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर व्यवस्था करी हुई है कि जो लोग अपने पितरों के निमित्त गायत्री का यज्ञ कराना चाहते हैं, तर्पण कराना चाहते हैं, किसी कारण से आप घर पर नहीं कर पा रहे हैं, तो आश्रम के समस्त साथ जुड़कर इन समस्त व्यवस्थाओं का लाभ ले सकते हैं, आपके लिए कल्याण के योग बनेंगे। देखिए, जन्मपत्री के अनुसार से बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन का योग बनता है। हम तो ये गोचर के हिसाब से आपको बताने का प्रयास करते हैं कि तिथियां क्या करने वाली हैं, कैसे आपके योग में जो गणनाओं का योग है वो क्या कुछ करने के योग बना रहा है। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति होती है कि चंद्र राशि देखें, सूर्य राशि देखें, लग्न राशि देखें। देखिए, ज्योतिष को ये सब छोटे छोटे पहलू हैं ज्योतिष के। लग्न राशि, आपकी जन्मपत्री की राशि जो लग्न है या आपकी चंद्रमा की राशि है या सूर्य राशि है, इन सबको मिश्रित प्रकार से जन्मपत्री को विवेचन करने के लिए उपयोग किया जाता है। केवल एक चीज से जन्मपत्री विवेचन नहीं होता है। तो यदि आपकी मेष लग्न है या मेष राशि है या सिंह कुछ और लग्न, आपकी सूर्य राशि कोई और पड़ रही है, तो सबको देखेंगे तो आपका थोड़ा सा उसका योग बनता दिखाई देगा। लेकिन जब हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं तो वो पूरी तरह से अपने ज्ञान के अनुसार से गणनाओं को देखते हुए आपको बहुत बढ़िया तरीके से उसका एनालाइज करके बताते हैं। तो ये तो आज जब टीवी पे सुन रहे हैं तो ये जनरल प्रेडिक्शन हम आपको समक्ष उपस्थित करते हैं गोचर के अनुसार से, और गोचर के अनुसार से क्या प्रभाव होगा उसको समझकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके लिए समय किस प्रकार से परिवर्तन है। अच्छा तो ये रहेगा कि आप अच्छे से जन्मपत्री का विश्लेषण कराएं, समय समय पर विश्लेषण कराते रहें, क्योंकि उससे हमें काल के समय में, काल गणना के संबंध में अंदाजा लग जाता है कि हमारा कौन सा समय बहुत गति से अच्छे आगे बढ़ने का और कौन सा समय हमें थोड़ा सा रिजर्व रहते हुए कार्य करने की जरूरत है। कहाँ हम अच्छे से खेलेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से जीवन में उन्नति करने के योग बना लेंगे, लेकिन जब हमें समय हमारे विपरीत चल रहा है तो हमको सावधानी से, बहुत अत्यधिक सावधानी रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। तो ये काल गणना को समझने के लिए अच्छा रहता है कि हम समय समय पर अपनी जन्मपत्रियों का, अपने समय का विश्लेषण हमारे ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से करते रहें। तो उसके लिए हमारे आश्रम की सुंदर व्यवस्था आपके समक्ष उपस्थित है, नंबर्स आपके सामने चल ही रहे हैं और आश्रम में समय समय पर बहुत सारे अद्भुत कार्य होते ही रहते हैं। जैसे अभी शिवरात्रि का महायज्ञ का अनुष्ठान है और विशेष तौर पर ये बहुत सुंदर अनुष्ठान है जो आश्रम पर चलेगा। इस दिन, शिवरात्रि के दिन जो इस बार योग बन रहा है 8 मार्च के लिए, वो बड़ा अद्भुत योग है और ऐसे में संपूर्ण रूप से हमारे यहाँ भगवान शिव की बहुत सुंदर तरीके से पूजा रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा विभिन्न पूजन करने का सुंदर व्यवस्था रहती है।
और हम सामूहिक तौर पर सबको निमंत्रित करते हैं कि शिवरात्रि के दिन आएं और भगवान शिव का षोडशोपचार पूजन करें। और विशेष तौर पर भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण किया जाता है और उन सब जो भी यजमान इत्यादि उपस्थित होते हैं उनके सबके द्वारा उनका पूजन अलग अलग से करने की व्यवस्था हमारे आश्रम पर की जाती है। तो आप सब भी उस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं और उसमें स्थान आरक्षित कराने के लिए आप नीचे दिए फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन करके संपर्क साध कर आप अपने स्थान को आरक्षित कर सकते हैं। जो दिल्ली में तो वो तो अच्छे से आ ही सकते हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, लेकिन जो तो बाहर है उनको अपने यदि इस कार्यक्रम में भाग लेना है तो अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए योग्य पंडितों के द्वारा आपके नाम से रुद्राभिषेक करा दिया जाएगा और भगवान शिव का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, इसलिए सुंदर व्यवस्था बना दी जाएगी। तो उसके लिए आप अपने स्थान को आरक्षित कराने के लिए फ़ोन नंबर्स पे संपर्क साध कर अपनी व्यवस्था करा सकते हैं। तो ये योग बड़ा सुंदर है। शुक्रवार के दिन शिवरात्रि का योग पड़ रहा है, ऐसे में भगवान शिव की आराधना अद्भुत आनंद भाव से करें, कल्याण के योग बनेंगे, ईश्वरी कृपा से मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। धन्यवाद।